मुकेश खन्ना जी ने मुझे दिया था शक्तिमान में, छोटा सा रोल, खली बली मेरा नाम था। एक ही डायलॉग होते थे हर एपिसोड में, अंधेरा कायम रहे। मुजफ्फरपुर लोहिया कॉलेज में पढ़ता था, तभी वहाँ शूटिंग हो रही थी। गंगा की बेटी एक फिल्म थी। जो स्ट्रगल आपके जैसे लोगों को करना होता है, उससे बहुत बहुत ज्यादा मुझे स्ट्रगल करना पड़ा था, क्योंकि उन दिनों छोटे हाइट के लोगों के लिए लोग रोल लिखते ही नहीं थे। देखिए मैं हैंडसम हूँ, बहुत बहुत खूबसूरत हूँ। हाइट मेरी बहुत अच्छी है और मुझ में कोई कमी नहीं है। सो मैं हमेशा से मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। मैं अभी तो मेरी शुरुआत है, काम तो अब करेंगे। पूरा डायलॉग सर आप बोलते हैं, मैं बिहार से आया हूँ, क्या मैं एक डायलॉग बोलने के लिए आया हूँ? मुझे भी आपके जैसा कुछ मेन कैरेक्टर दीजिए। बहुत जोर से हंसे और उन्होंने बोला अच्छा तो क्या बनाऊं? मैं बोला शक्तिमान छोटा भी हो सकता है। स्पेशली पवन जी से, खेसारी जी से, इन लोग से हम रिक्वेस्ट कर रहे कि इन लोग आपस में जतन का ये तोता मैना जैसा जब करल लड़ाई झगड़ा झूठो मुठो के इन करो, ये अब भारत के प्रतिनिधित्व करत रहन। अब ये मामूली खाली बिहार के एक्टर नहीं खन। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए खास शख्स है। इनके परिचय की अगर हम बात करें तो आपने इनको कई धारावाहिक में देखा होगा। सबसे पहले शक्तिमान, कई लोगों का बचपन गुजर गया वो देखते देखते। साथ में इश्क फिर कोई है, विक्रम बेताल, और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कैमरे पे सीधे के गोस्वामी जी है। पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आभारी हैं आपके, आपने मुझे चुना। जी, ये बताइए कि पहले तो आप कैसे हैं, बिहार आके कैसा लग रहा है, और आपकी नई पिक्चर की शूट हो रही है? हाँ जी, मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत खुश हूँ जी, और मुझ पर इस पर ईश्वर की बहुत कृपा है जी। एक बात बताइए सर, आपको इतने समय हो गए, हमने कई धारावाहिक में आपको देखा है, ये सफर कैसा रहा है आपका? अभी तो मेरा बहुत कम समय हुआ है, अभी तो मेरी शुरुआत है जी, काम तो अब करेंगे जी। अगर हम उन सारी धारावाहिक की बात करें, विक्रम बेताल, इश्क फिर कोई है, शक्तिमान, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? शक्तिमान मेरा शुरू के समय का सीरियल था जी, उसके बाद जूनियर जी था, और फिर जसपाल भट्टी साहब एक कॉमेडियन थे जो व्यंग करते थे जी, बहुत बड़े कॉमेडियन थे, उनके साथ भी मैंने काम किया था। फिर कोई है, और विकराल और घबराल। विकराल और घबराल के बाद से थोड़ा मेरा ग्राफ थोड़ा अच्छा हो गया, और उसके बाद मैंने CID, घुटरगुं, शाकालाका बूम बूम, सोनपरी, इधर कमाल उधर धमाल, जय हनुमान, अशोका, रुद्र के रक्षक, जोरान, मजुबा का अजूबा, चाचा चौधरी, अभी बहुत सारे हैं। गुटरगुं मेरा एक सबसे फेवरेट शो था इसमें, जिसमें बिना डायलॉग के हम लोग एक्टिंग करते थे। ये बताइए कि अगर हम बात करें आपकी, आप मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं जी, क्या बिहार में आपको सबसे पहले शुरुआती मौका मिला या फिर बिहार के बाहर से? नहीं, मुझे सबसे पहले जब मैं मुजफ्फरपुर लोहिया कॉलेज में पढ़ता था जी, तभी वहाँ शूटिंग हो रही थी। गंगा की बेटी एक फिल्म थी जवाहर पिक्चर पैलेस में, मैं वहाँ देखने गया था, और फिर हमारी किसी से मुलाकात हुई, और मेरी पहली फिल्म है रखिया लाज अचरवा के, जिसके डायरेक्टर हैं कमतौल, उधर कमतौल है गोरौल के पास है ना, तो वहाँ के डायरेक्टर हैं कुमार विकल जी, उन्होंने मुझे पहला चांस दिया और मैं उनकी फिल्म में काम किया। फिर उस फिल्म में मेरी मुलाकात विजय खड़े साहब से हो गई थी, जो उन दिनों के मेन विलेन होते थे अमरीश पुरी टाइप भोजपुरी में, और उस समय राकेश पांडे और सुजीत कुमार जी और कुणाल जी हीरो होते थे, और सब फिल्मों के विलेन होते थे विजय खड़े साहब, और विजय खड़े साहब के साथ में मुंबई चला गया। उसके बाद फिर वहां से
शुरुआत होते वहाँ- चली गई, जी। रास्ता बनता चला गया। जी जी। ये आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया कि हम मेरे को एक्टिंग करनी है? क्योंकि अगर हम जनरल लोगों की बात करें तो सोचते हैं लोग कि एक्टिंग करने के लिए थोड़ा हैंडसम होना चाहिए, हाइट होनी चाहिए, खूबसूरती होनी चाहिए। क्या इस चीज से रिश्ता आप मानते हैं कि ये सारी चीजें कनेक्टेड है? देखिए, मैं हैंडसम हूँ, बहुत बहुत खूबसूरत हूँ। जी हाइट मेरी बहुत अच्छी है जी। और मुझ में कोई कमी नहीं है। सो मैं हमेशा से मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। मैं गाड़ी 4 व्हीलर ड्राइव करता हूँ, 2 व्हीलर ड्राइव करता हूँ। मेरे पास मैं जो चाहता हूँ वो करता हूँ, तो मेरे अंदर कोई कमी है नहीं। अब लंबे चौड़े लोगों की बात है, तो अगर मेरी हाइट लंबी नहीं है तो उनकी हाइट भी छोटी तो नहीं है जी। वो भी तो, उनके अंदर भी कमी हो गई। मैं बहुत खुश हूँ और बस गया वहाँ और स्ट्रगल किया। हाँ, ये है कि जो स्ट्रगल आपके जैसे लोगों को करना होता है उससे बहुत बहुत ज्यादा मुझे स्ट्रगल करना पड़ा था, क्योंकि उन दिनों फिल्मों में छोटे हाइट के लोगों के लिए लोग रोल लिखते ही नहीं थे। और आता भी था तो एक आध सीन शॉर्ट में आया और चला गया टाइप से। लेकिन मैंने जैसे मुकेश खन्ना जी ने मुझे दिया था शक्तिमान में छोटा सा रोल, खली बली मेरा नाम था। एक ही डायलॉग होते थे हर एपिसोड में, अंधेरा कायम रहे। तो मैं मुकेश जी से जो शक्तिमान है उनसे भिड़ गया एक दिन। पूरा डायलॉग सर आप बोलते हैं, मैं बिहार से आया हूँ, क्या मैं एक डायलॉग बोलने के लिए आया हूँ? मुझे भी आपके जैसा कुछ मेन कैरेक्टर दीजिए। बहुत जोर से हंसे और उन्होंने बोला अच्छा तो क्या बनाऊं? मैं बोला शक्तिमान छोटा भी हो सकता है। और फिर उन्होंने उनका एक सीरियल आया दूसरा आर्यमान, उसमें मुझे 2 रोल कराए। जो मेन विलेन जब जन्म लेता है तो वो मैं था, जो उसका छोटा विलेन का बचपना, और एक 10,000 साल का गुरु होता है। तो मुझे पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ऐसा मेकअप किया कि मैं 10,000 साल का बुढ़ा बन के और मैंने आर्यमान को शिक्षा दिया था। तो इस तरह के कैरेक्टर्स मुझे मिलने लगे और फिर धीरे धीरे सभी फिल्मों में और सीरियलों में मेरे लिए, और अब तो मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत स्कोप है और बहुत सारा काम है। अभी किसी को सोचने की जरूरत नहीं है मैं छोटा हूँ, मैं मेरा पैर नहीं है, मेरा हाथ नहीं है, मेरा वो नहीं है। किसी को ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जहां है वहीं से शुरुआत करो। आसमान पूरा खुला हुआ है, दुनिया हमारी है। अच्छा, ये मेरे को एक जानना भी था आपसे, आपका स्ट्रगल आपने खुद कहा कि हमसे काफी ज्यादा है। हाँ। जब पहली कमाई हाथ में आई तो कैसा लगा? पहला रोल, वो भावना की इतनी मेहनत की, आखिरकार मुझे ये मिल गया। पहली कमाई मुझे हाजीपुर में मैं शूटिंग कर रहा था, दीघा में, और रखिया लाज चढ़वा के 7 रुपया मिला था मुझे जाने के लिए। तो उस समय 4-5 रुपया कुछ तो हाजीपुर से मुजफ्फरपुर का टिकट होता था। तो मैं अपने पैसे से लेकर चला गया था। 7 या 10 रुपया कुछ तो मिला था, और उस पैसे को मैं बहुत दिनों तक किताब के अंदर छुपा के रखा था। बाद में वहां से भी वो पैसा गायब हो गया, और उसके बाद में मुंबई गया। मुंबई जाने के बाद कई सालों के बाद में कभी कहीं से 100 रुपये मिल जाते थे, कहीं 50 रुपया रोज का, कहीं 200 रुपया रोज का। तो उन दिनों खैर 200 का भी आज के 2000 से भी ज्यादा का वैल्यू है, क्योंकि उस समय रिक्शा का जो मिनिमम मीटर होता था वो 2-3 रुपीस 4 रुपीस होता था। आज मिनिमम मीटर 23 रुपीस है। तो 200-500 मिलता था, फिर 1000 रुपया मिलने लगा। जैसे शक्तिमान में मुझे 1500 पर डे था, जूनियर जी में 2200 पर डे था, और शकला का बम में 1500 था, सोनपरी में भी कम था। लेकिन जैसे विकराल और घबराल हिट हुआ तो जो 1500 था वो 20,000 पर डे हो गया। तो अचानक से रेट बढ़ गया, और सब लोग प्यार तो पहले से ही करते थे, और फिर ऑडियंस का भी प्यार मिलने लगा, और
मेरी गाड़ी चल पड़ी। बच्चों में आपका बहुत क्रेज है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं आपको। आप अभी नहीं भी करते मुझे हाँ, मैं करती हूँ। आप बड़े हैं ना, हाँ जी, मुझे बच्चे नहीं बड़े लोग भी पसंद करते मैं तो देखते देखते बड़ी हुई हूँ। मैंने इश्क फिर कोई है देखा है, जी। विकराल घबराल देखा है, सोन परी भी देखा है। जी। और याद है मुझे अपने भी बचपन की कुछ यादें। ऐसा आप मिलते होंगे लोगों से तो लोग जिक्र भी करते होंगे। सब लोग मुझे बोलते हैं मैंने आपको बचपन से देखा है। हाँ, हाँ। तो मुझे बहुत बुरा लगता है। कितना बड़ा हो गया। अरे आपका बचपन मेरा भी बचपन ही था। मैं भी तब मैं भी नया नया गया था स्ट्रगल करने। और हाँ 20-22 साल की उम्र से मुझे काम में करने लगा था वहाँ मुंबई जा करके। और 20-22 कॉलेज के बाद में सीधे उधर चला गया था। पहले मैं फोटोग्राफी करता था, स्टूडियो था मेरा। अच्छा। इधर पानापुर है ना, जी। मोतीपुर कांटी के पास पानापुर, वहां पर गोस्वामी स्टूडियो था मेरा। अच्छा, आप अपने जैसे लोगों के लिए जिनकी हाइट कम है, कभी कभी हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं हमें मौका नहीं मिलेगा, आप अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे उनको, क्या कहना चाहेंगे कि उनकी हिम्मत बने, मेहनत करे? मैं मेरे जैसे जितने हैं मुंबई में, पहले तो जब मैं गया था तो 4 थे मुंबई में। छोटू दादा, एक का नाम था छोटू उस्ताद, एक लिलीपुट साहब थे जी। और एक और व्यक्ति थे। सिर्फ 4 लोग थे पहले मुंबई में, मैं 5वां गया। लिलीपुट साहब भी बिहार के थे जी। हैं, गया के हैं। और उन्होंने देख भाई देख, जया भादुरी जी अमिताभ बच्चन साहब के साथ उन्होंने देख भाई देख में काम भी किया, उन्होंने लिखा भी है। तो इतिहास मुझसे पहले भी किसी ने बनाया है जी। जिनका नाम है लिलीपुट जी, वो गया के रहने वाले हैं, वो भी बिहार के हैं। लेकिन ये है कि मेहनत अगर आप करते हैं और करना चाहते हैं तो दिल्ली दूर नहीं है। यहीं वो थे ना, एक कुछ दिन पहले अभी मैंने न्यूज में देखा है कि छपरा या गोपालगंज की एक लड़की है, वो बता रही थी कि उनके पिताजी उनकी मां को ऑक्सीजन देने के लिए डेली 30 किलोमीटर जाते हैं, सर पे कंधे पर ऑक्सीजन लेकर सिलेंडर घर पर आते हैं और अपनी पत्नी को ऑक्सीजन देते हैं रात भर, और दिन में वो काम भी करते हैं। मतलब ऑक्सीजन काम करते हैं, फिर ऑक्सीजन लेने जाते हैं, पैदल पैदल आते हैं और फिर काम भी करते हैं। दशरथ मान जी को आपने जी, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। तो ये कुछ मतलब करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सो मेरे जैसे हो या कैसे भी हो, इच्छा शक्ति को मजबूत कीजिए और घर में बैठने से कुछ नहीं होगा। जब आप चलोगे तो ही कुछ होगा, तो चल पड़ो, जहां हो वहां से चलो। आखिरी सवाल आपसे लेंगे, भोजपुरी में भी आप पिक्चर बनाते हैं, आपकी अभी नई फिल्म की शूटिंग भी हो रही है जी। कैसे देखते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को? क्योंकि नाम जब भी भोजपुरी का लिया जाता है अश्लीलता उसके साथ ही जुड़ जाती है। आपने हाल ही में देखा होगा कई विवाद भी हुए, हमेशा हर कोई चर्चा में रहता है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि काफी अच्छी भाषा है, बदनामी हो रही है भोजपुरी की। आप भी बिहार से हैं, आप बाहर जाते हैं, आप एक नाम बना रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्या जरूरी है भोजपुरी को हमेशा अश्लीलता से जोड़ना? और कलाकारों की कितनी जिम्मेदारी बनती है, खासकर उन कलाकारों की जिनका नाम है, उनकी कितनी जिम्मेदारी बनती है कि इस भाषा को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करें? देखिए, एक तो जिसके लिए अश्लीलता बोली जाती है, आप पहले की मराठी फिल्में उठाकर आप देख लीजिए, उसमें काष्टा साड़ी पहनते थे, जो धोती होता है ना, धोती टाइप की महिलाएं वो वाली साड़ी पहनती थी। ठीक है, वहां की महिलाएं उन फिल्मों में, और यहाँ तक होता था वो ऐसा ऐसा नहीं, ठेकुआ जो क्या बोलते हैं, ऐसा धोती इधर खोसते हैं जो, हाँ जी, समझ गई, मराठी ठेकुआ, जी, हाँ जी, तो वो खोसने वाली साड़ी लोग पहनते थे। और उनका ऊपर में सिर्फ एक ब्लाउज होता था। ठीक है, और उनके गाने आइटम्स उनके इतने होते थे कि पूछिए मत, और उनमें अश्लीलता, मैं आदरणीय उनका मैं बहुत पूजा करता हूँ, दादा कोंडके साहब। दादा कोंडके साहब की फिल्मों को देख लीजिए,
उसमें डबल मीनिंग होता था, अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, हाँ बत्ती न बुझाओ, क्या 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 बहुत सारी ऐसी फिल्में होती थी पहले। तो अश्लीलता सिर्फ भोजपुरी में नहीं, साउथ की फिल्मों में जाकर देखिए, पहले की फिल्मों में देखिए, हिंदी में देखिए, हिंदी में तो बिकनी पर कितनी सारी हीरोइनों ने काम किया और पहनती हैं, तो वहां पर कोई अश्लील बोलता नहीं। बस यहाँ पर यह है कि छोटे कपड़े पहने तो कैमरा जो है ना, और जो हमारे जो डायरेक्टर हैं वो कैमरा को इस तरह से उसके ऊपर पिक्चराइजेशन करते हैं कि देखने में भद्दापन लगता है। तो अश्लीलता हमारे सिर्फ भोजपुरी में नहीं, अश्लीलता देखना है तो साउथ की फिल्मों में देखिए, हिंदी में देखिए, और दूसरी भाषाओं की फिल्मों में भी बड़ी पड़ी है। अब ये है कि हमारे जो हीरो हैं, हमारे हीरोज जो हमारी भाषा का सम्मान नहीं करते। अभी हम भी जो हैं, हम हिंदी में बात कर रहे हैं, जबकि हमारी मातृभाषा, हालांकि बिहार की मातृभाषा हिंदी है, लेकिन हमने सब बतिया सकते भोजपुरी में तो भोजपुरी में जब हमने ना बतियाए, हमने सबके बात न करम, तब भोजपुरिया के ऐसा का लगी कि हमने सब खुद ही इग्नोर करता नहीं बन। तो भाषा से फर्क नहीं के, खाली सोच के फर्क बा। ये हीरो लगन के जो डबल मीनिंग और लड़कियों के बारे में जो गाना बनावल लोगन कि हम बोलो न सकता नहीं कि ऐसा ऐसा शब्द ये लोग उनमें रखेलन कि उस शब्द के इनकार न रखे के चाहिए। और हम स्पेशली पवन जी से, खेसारी जी से, ये लोग से हम रिक्वेस्ट करब कि ये लोग आपस में जतन का ये तोता मैना जैसा जब करल लड़ाई झगड़ा झूठो मूठो के इन करो, ये अब भारत के प्रतिनिधित्व करत रहन। अब ये मामूली खाली बिहार के एक्टर नहीं खन, अब हिनकारा के बोले से पहले हूँ तनका सोचे के चाहिए कि हमने क्या बोला था। तो देखिए, सीधे तौर पे ऐसे कई सितारे हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम रोशन कर रहे हैं, बिहार से निकलते हैं, बॉम्बे जाते हैं और अपना नाम रोशन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भोजपुरी कलाकार हैं और जाने माने चेहरे हैं जो खुद ही भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम खराब करते हैं। अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VBI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।